जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। गुरु जी की लाडली बेटी सरिता। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हर नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुन सकें। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं ये अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप को देखकर ही अपने मोबाइल में स्वरूप को गुरु जी के स्वरूप को देखकर ही अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। हाँ, मैं गुरु अपना सत्संग शेयर गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, मैंने अपने पहले भी सत्संग शेयर किए हुए हैं इसी चैनल पर। बीच में कई सत्संग मेरे शेयर नहीं हुए हैं, मैंने बीच में भी किए हुए हैं, लेकिन सरिता आंटी जी मेरे अपने इस चैनल पर ही मेरा सत्संग शेयर करना ज़रूर प्लीज़। और संगत जी, गुरु गुरु मैंने जो पहले की है उसमें मैंने अपनी जर्नी भी बताई हुई है। मेरी जर्नी 2024 से 13 मार्च से स्टार्ट हुई है गुरु जी से। सबसे बड़ा गुरु जी का शुक्राना तो ये है कि गुरु जी ने मुझे अपनी संगत चुना, उसके लिए शुक्राना। जय गुरु जी। और गुरु जी बोलते हैं कि संगत जी गुरु जी बोलते हैं कि बेटी, तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है, इसके लिए शुक्राना गुरु जी। मेरी ज़िंदगी में इतने सत्संग होते हैं रोज़, इतने इतने चमत्कार सत्संग होते हैं कि क्या बताऊँ मैं। ऐसे सारे बताने बैठ गई तो बहुत लंबा सा सत्संग हो जाएगा। और मैंने अपने बेटे की आँख में पेन रहता था, वो भी सत्संग शेयर किया था। मेरे बेटे की आँख का पेन भी गुरु जी की कृपा से ही ठीक हुआ है। और मेरा बेटा कई साल पहले, 3 साल पहले बहुत बीमार हो गया था। हम सारे को फिरे, सारे को लेकर डॉक्टर के पास भी गए, लेकिन सारे डॉक्टर को हम फिर लिए थे संगत जी, लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल आती थी। रिपोर्ट में कुछ भी नहीं होता, जैसे वो ऊपरी हवा या किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ मेरे बच्चे के ऊपर, पता नहीं किसी की आय लगी हुई थी। हम बहुत परेशान हो गए थे। तो हमें शिव जी, किसी ने हमें बताया था शिव जी का मंदिर था, तो मुझे नहीं पता, मैं जुड़ी तो 2024 में, लेकिन गुरु जी ने मुझे कब से संभाला है, ये तो पहले से ही मुझे संभाल रखा गुरु जी ने। और मेरे बेटे को अब 1.5 साल मेरे बेटे को आराम हो गया था। 1.5 साल के बाद फिर तो मेरे बेटे को चक्कर आना शुरू हो जाता है, और मेरा बेटा कुछ नहीं कर सकता। वो फिर आँख बंद करके लेट जाता, जब सोता 1.5-2 घंटा सो जाता था तब उसको चक्कर से आराम होता था। और वो चक्कर वैसे वैसा वैसा चक्कर नहीं था, ये ऊपरी हवा वाला चक्कर था। ये नहीं है कि वो बीपी बढ़ गया या उसको कमजोरी है इस वजह से, नहीं संगत जी। और मैंने मैंने अपने बोले भंडारी हर हर महादेव जी, मेरे गुरु पाक साक्षात उसमें साक्षात विराजमान है। तो मेरे पास संगत जी कोई स्वरूप नहीं है। और मेरे मोबाइल में मैं बहुत से संगत के सत्संग सुनती हूँ, तो उसमें मैंने सुना है कि भाई, जिस मेरे पास, जैसे एक आंटी बता रही थी कि मेरे पास गुरु जी का कोई स्वरूप नहीं था, तो मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से गुरु जी के स्वरूप से ऐसे टच करके, ऐसे चंदन तिलक लगा के मैंने अपने बेटे को लगाया, या अपने जहाँ भी उसको पेन था वहाँ लगाया, वो बिल्कुल ठीक हुआ। तो मैंने भी संगत जी वैसे ही किया। मैंने अपने मंदिर में बैठ के अपने मोबाइल में गुरु जी का स्वरूप खोल के, तो मैंने उसको चंदन तिलक लगा के, और फिर उस चंदन तिलक को लेके गुरु जी से, और जब मैं अपने बेटे के माथे पर लगाती थी, 5 दिन मैंने ऐसे किया। और मेरा बेटा बिल्कुल अब ठीक है। मेरे बेटे को जब से पीछे कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी। हम अब भी वही, जहाँ से आराम लगा था पहले, हम अब भी वही गए थे उस मंदिर में। वो वैसे कोई तंत्रिक वंत्रिक करने वाले थे, वो सिर्फ गुरु बोले उसके शिव जी के मंदिर का पुजारी है वो, और उसी ने जो हमें बता था वो करा। और फिर मैंने गुरु जी के, मैं सत्संग सुनती तो गुरु जी को चंदन तिलक लगा के मैंने अपने बेटे को लगाया, और माथे पर लगाते टाइम भी गुरु जी का मंत्र जाप करके मैंने 7 बार
वो चंदन तिलक लगा के 7 बार 4-5 बार मैंने अपने बेटे के ऐसे तिलक लगाते हुए मैंने मंत्र जाप किया। और मेरे बेटे को अब पूरा आराम है और मुझको पूरा विश्वास है कि मेरे बेटे को, गुरुजी पर पूरा विश्वास है कि मेरे बेटे को अब आगे ये परेशानी नहीं होगी, ये दिक्कत नहीं होगी। अब जिसने भी मेरे बेटे के ऊपर करवाया है या कुछ भी चीज़ या है भी है या करवाया हुआ है या कोई भी ऊपरी हुआ है, तो ये गुरुजी मैंने अब गुरुजी से मैं जुड़ गई हूँ। तो गुरुजी अब आप ही संभाल लेंगे। हमने तो अपनी नैया गुरुजी से पे पार लगाई है, गुरुजी ही हमारी नैया को पार लगाई है। अपने आप को सब कुछ गुरुजी को सौंप रखा है। और मैंने गुरुजी से कई अरदास की हुई है, मेरी भी अरदास पूरी हो जाएगी। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। और मैं गुरुजी मेरे को इतने मैसेज इतने पॉजिटिव मैसेज देते हैं कि पुत्र तू चिंता ना कर, तू अपने कर्म अच्छे रख, किसी के साथ बुरा ना कर। तो किसी गरीब की सेवा करेगी ना ते तुझे को मैं अपने आप ही मैं खुश हो गई, तुझे मैं अपने आप ही दूंगा। तेरे कर्म, तू अपने कर्म पे ध्यान दे। दुनिया जो कहती है कहने दे, वो जो तेरे बारे में बोलती है बोलने दे, लेकिन तू अपने कर्म अच्छे रख। और गुरुजी पहले मेरे को ये होता था कि मेरे को संगत जी की जैसे कुछ, मैं भी पहले से ऐसे तो मैं किसी के साथ कुछ भाई पहले मैं गलत बोलती नहीं थी। जैसे किसी ने कुछ बोला तो मैंने उसका जवाब दे देती थी। लेकिन अब अब मेरे में बहुत बदलाव आया हुआ है कि मैं अब उसको जवाब नहीं देती। गुरुजी कहते हैं कि पुत्र तू चुप रहा कर, तू कुछ मत बोला कर। जो कोई बुरा बोलता है तेरे को, मैं उसको जवाब अब खुद दूंगा। और गुरुजी में और संगत जी, गुरुजी से मेरी ये अरदास, मेरे पापा बहुत बीमार है, मेरे पापा को ब्लेस कर दो। अब तक तो मेरे पापा को कैंसर है। अब तक तो मेरा पापा ठीक है, लेकिन दिन पे दिन बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। और मैं ये चाहती हूँ कि और गुरु का मैंने कई अरदास की हुई है संगत जी। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे हस्बैंड अंकल को भी काम शुरू करवाएंगे, वो रुका हुआ है, यार्ड के कई नौकरी दिलवाएंगे। और गुरु संगत जी, गुरु जी इतने प्यारे हैं। मेरा बेटा भी गुरु जी से जुड़ा हुआ है। मेरा बेटा सुबह में शाम को उसको याद दिलाती हूँ, बेटा मंत्र जाप कर, गुरु का मंत्र जाप कर। और मेरे और गुरु संगत जी, गुरु जी ने मुझे भी न्यू लाइफ ब्लेस की है, और मेरे हस्बैंड अंकल को भी, और मेरे बच्चे को भी। कहते हैं पुत्र तू चिंता ना किया कर, तेरे बच्चे की जिम्मेदारी अब मेरी है। तू तू चिंता ना कर, तेरे परिवार को कुछ नहीं होने दूंगा। इसके लिए शुक्राना गुरु जी बहुत, अब मुझे याद नहीं है, गुरु जी बहुत मैसेज देते हैं, बहुत मैसेज अच्छे मैसेज देते हैं। तेरा भी अच्छा समय आने वाला है, तुझे नवरात्रों में तेरे बस शुक्राने की देर है, तेरे काम बने पड़े हैं, तेरे बस एक शुक्राने की देर है। और गुरु जी बोलते हैं या अमृत वेला शुक्राना कर पुत्र, या संध्या वेले शुक्राना कर। मैं अपना ये सत्संग, शुक्राना सत्संग संध्या वेले शेयर कर रही हूँ। ये उस और आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरा ये सत्संग अपने चैनल पर शेयर करोगी। और मैं अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि 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 प्रणाम। आज का मेरा सत्संग है, गुरु जी का मतलब मुझे बार-बार मैसेज आ रहा था कि तेरे पास मेरा ब्लेस्ड स्वरूप आएगा, तेरे पास मेरा ब्लेस्ड स्वरूप आएगा जो मैं खुद भेजूँगा। मैं तेरे पास आएगा वो ऐसे, मतलब मैं सोच रही थी कि ये मैसेज तो आ रहा है, ना ही कोई सत्संग का इनविटेशन आ रहा है, ना ही मैं बड़े मंदिर जा पा रही हूँ, ना ही मैं डुगरी मंदिर,
मैं लुधियाना में रहती हूँ, मैं लुधियाना मंदिर भी नहीं जा पा रही हूँ अभी। तो मैंने कहा ऐसे कैसे मुझे स्वरूप मिल जाएगा? और मेरे घर में जितने भी स्वरूप हैं मतलब वो ऑलमोस्ट मुझे ऐसे घर से बाहर जाके ही मिले हैं। कभी मतलब किसी संगत ने ब्रेसलेट दिया या फिर कुछ इस तरीके से। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी ये मैसेज जो कर रहे हैं कि वो मुझे ब्लेस्ड स्वरूप देंगे, वो मुझे ब्लेस्ड स्वरूप देंगे और वो खुद देंगे। मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मैंने 1-2 सत्संग सुने थे कि ऐसे लोगों के पास मतलब कूरियर आ जाता है, अपने आप गुरुजी का स्वरूप आ जाता है। तो मेरे माइंड में भी था कि मतलब कैसे क्या होगा? बस फिर मैंने सोचना छोड़ दिया कि चलो गुरुजी मतलब जैसे मर्ज़ी होगी या क्या पता मुझे ऐसे ही मैसेज या फ्लैश हो रहा हो। तो अभी ये परसों की बात है कि मैं एक टीचर हूँ, मेरी कलीग मेरे साथ बैठी हुई थी, उसके हस्बैंड कूरियर डिपार्टमेंट में हैं। माफ़ कीजिएगा संगत जी। तो उसके हस्बैंड के पास किसी का कूरियर आया था और वो डिलीवर नहीं कर पाए किसी वजह से उनके पास वो 1-2 महीने तक पड़ा रह गया। और उस कूरियर को जब उन्होंने देखा तो उसमें गुरुजी का चरण स्वरूप, गुरुजी का स्वरूप और एक ब्रेसलेट स्वरूप और गुरुजी की बुक थी। तो उन्होंने मतलब उसको अपने घर पे रख लिया। फिर वो जो मेरी कलीग है उसने उसके पास में बैठी हुई थी, उसने अचानक से मुझसे कहा कि मैम मेरे घर में ना आपके गुरुजी हैं, तो हम मैं तो देखो उनको नहीं मतलब मानती हूँ, तो मैं तो उनका नहीं कर पाऊँगी, लेकिन आप तो इतना मानते हो, क्या आप लोगे? और मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं थे कि मैं उसको कैसे क्या बोलूँ कि ये तुम मुझे नहीं दे रही हो, ये मेरे गुरुजी ने मेरे लिए प्लान किया है कि वो इस तरीके से तुम्हारे थ्रू मेरे घर आएँगे। बस उसने पूछा मुझसे और मैंने हाँ कर दी। इस तरीके से गुरुजी मतलब संडे था वो फिर नेक्स्ट डे हमें नहीं जाना था। मंडे वो लेकर नहीं आई तो मेरा मन उदास हो गया कि मतलब पता नहीं गुरुजी शायद आना नहीं चाह रहे हैं या फिर कुछ और है। फिर उसके बाद मतलब बस ट्यूसडे को वो लेके आई। तो गुरुजी का जो स्वरूप था उसने मुझे गुरुजी का स्वरूप और चरण स्वरूप दिए। ब्रेसलेट किसी और टीचर ने ले लिया और बुक भी किसी और ने ले ली। तो मुझे थोड़ा-सा तो फ़ील हुआ कि मतलब कि मेरे लिए ब्लेसिंग्स मैंने कही थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गुरुजी ने जो कहा था अपना स्वरूप वो तो मेरे पास आ गया। उसके लिए गुरुजी का कोटि-कोटि कोटि प्रणाम, कोटि शुक्राना। आप मानेंगे संगत जी कि मतलब उस स्वरूप को मतलब मैंने अपने घर में रखा। मेरे पास ऑलरेडी गुरुजी के काफ़ी स्वरूप्स हैं। मतलब पॉकेट स्वरूप बहुत सारे हैं और चरण स्वरूप भी है, ब्रेसलेट स्वरूप भी काफ़ी हैं मेरे पास। तो गुरुजी का ये स्वरूप मेरे लिए सबसे ख़ास इसलिए है संगत जी, क्योंकि इस पे गुरुजी के माथे पे मैंने जब से ये स्वरूप मतलब लिफ़ाफ़े में से निकाल के लगाया, मैंने फूलों से सजाया, मैं रसमलाई लाई, मैंने उनका भोग लगाया और मतलब जैसे ही मैंने कहा गुरुजी मेरी ब्लेसिंग क्या है? आप मतलब कह रहे थे आपका ब्लेस्ड स्वरूप। तो मेरे मन में यही चल रहा था। फिर जैसे ही मैंने आईज़ ओपन की, मुझे विश्वास नहीं हुआ, मेरे पास वर्ड्स नहीं थे अपने गुरु के शुकराना करने के, कि ऐसे कैसे है गुरुजी ने मतलब गुरुजी के माथे पे उस स्वरूप में ओम मैंने कोई चंदन टीका नहीं लगाया क्योंकि मैंने ये स्वरूप फ्रेम कराना है। तो मैंने चंदन टीका नहीं लगाया गुरुजी के स्वरूप को। लेकिन बगैर चंदन टीका लगाए ही उस स्वरूप में ओम एक बड़ा-सा ओम बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। मैं जितनी बार मतलब जब से मैंने उनको बाहर निकाला लिफ़ाफ़े में से कम दसियों बार देखा होगा स्वरूप को और वो ओम मुझे उतना ही बड़ा और वैसा ही साफ चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे हैरत की बात ये है कि वो मुझे दिखाई दे रहा है और किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। संगत जी मैं सिर्फ़ यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी जो कहते हैं, वो सच होता है। हम इंसान हैं, हिंसा हमारी फ़ितरत ही है घबरा जाना या फिर मतलब बहुत जल्दी ये सोच लेना कि गुरुजी मैसेज तो इतने पॉज़िटिव करते रहते हैं कि ये बहुत अच्छा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उसमें से कुछ हो नहीं रहा। लेकिन संगत जी, गुरुजी मतलब सब कुछ धीरे-धीरे ठीक कर रहे होते हैं और वो इस तरीके से ठीक कर रहे होते हैं कि दोबारा कभी ना बिगड़े। मेरे हालात भी गुरुजी ने बहुत बेहतर कर दिए हैं, बस अब उनको वो बेहतरीन करना बाकी है।
वो भी मेरे गुरुपा कर देंगे। गुरुपा मुझे जो दे दें, जितना दे दें, मुझे सब्र है। बस मेरे घर में वो शांति रखें और मेरे पति को सही रास्ते पे रखें, बस। मुझे और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा। और मैं संगत जी से सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आप लोग बस गुरुजी पे विश्वास कीजिए। गुरुजी जो कहते हैं वो होता है। गुरुजी के जुड़ने के बाद दिल में अब नेगेटिव थॉट्स तो आते हैं, बट ज़्यादा देर टिकते नहीं हैं। कहीं न कहीं ना अचानक ही मन में ये आ जाता है कि मेरे गुरुजी तो हैं, वो सब देख लेंगे। और अभी तो मैं गुरुजी से बस सिर्फ माफ़ी ही माँगना चाहूँगी कि मैं उनका मंत्र जाप भी नहीं कर पाती हूँ, एक बार भी नहीं कर पाती हूँ। चलते-फिरते जो मैंने मंत्र जाप कर लिया, ऐसे गुरुजी के सामने बैठ के तो मैं उनका कोई मंत्र जाप नहीं कर पाती हूँ। इसके लिए मैं उनसे बहुत, बहुत, बहुत क्षमा माँगती हूँ। मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करके अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जो कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। आप भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।